कभी किसी चीज के लिए ना प्रयास करना शुरू करें या कुछ भी करने के लिए ना, कुछ भी पाने के लिए मेहनत करना शुरू करें और वो भगवान हमें दे ही ना। ऐसा कभी हो सकता है बेटा? कभी ऐसा हो सकता है कि हमने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किए, है ना, धैर्य भी रखा, मतलब पेशेंस भी रखा, और पेशेंस रखने के बाद में भी भगवान ने कुछ नहीं दिया? ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है आपको वो थोड़ा सा आपका पेशेंस और चेक कर ले, थोड़ा सा आपको जो है ना और धैर्य रखना पड़ सकता है, थोड़ा सा आपको और ज्यादा हिम्मत रखनी पड़ सकती है, थोड़ा सा संघर्ष आपका लंबा भी हो सकता है। लेकिन दुनिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आपने किसी चीज के बारे में सोचा हो और उसके लिए ईमानदारी से प्रयास किया हो और साथ में धैर्य भी रखा हो और आपको वो चीज ना मिली हो। दुनिया में ये असंभव है। जिस दिन ये होने लग जाएगा भाई, उस दिन से ये दुनिया जो है ना बेटा, ये दुनिया बिल्कुल ये मान लीजिए उल्टी हो जाएगी, मतलब एक प्रलय आ जाएगा। क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं। मैंने कई बार आपसे कई एपिसोड में कहा कि हमारे माता पिता, हम अगर किसी काम के लिए जिद पकड़ लेते हैं और हमारे माता पिता हो सकता है 2 बार मना कर दे, 4 बार, 10 बार, लेकिन एक दिन वो हार जाते हैं, बोला भाई भाड़ में जा, तू कर ले, तेरे जैसे जैसे करना है ना भाई। या बाजार में हम गए, है ना, और किसी चीज के लिए जिद कर ली, तो आखिर में परेशान होके 2 बार 4 बार मना करते हैं, लेकिन आखिर में परेशान होके कह देते हैं भाई तू ले ले, जो होगा सो हो जाएगा। तो फिर मैंने आपको कई बार कहा कि वो परम पिता परमेश्वर तो हमारे माता पिता का भी पिता है, उनकी भी माता है, उनका भी सब कुछ है, तो वहां पर भी जिद पालनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई आदमी पागल हो जाए किसी काम को लेके, जिद पाल ले और वो कभी सफल ना हो, ऐसा नहीं होता है बेटा। कभी कभी हो सकता है टाइम किसी को जो है ना, किसी को हो सकता है जल्दी, किसी का जो प्रयास है इतना सार्थक होता है, इतना जबरदस्त होता है, इतना पारंगतता वाला होता है कि वो जल्दी सफल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा उनको संघर्ष करना पड़ता है, उनको थोड़ा सा ज्यादा एग्जाम, मतलब उसको इम्तिहान देना पड़ता है, लेकिन सफलता उसको भी मिलती है। तो अभी का जो स्टेज है, अभी जो लेवल है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपका जो संघर्ष है और वो संघर्ष के साथ साथ कितने टाइम आप संघर्ष कर सकते हैं, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। संघर्ष कैसा है और संघर्ष करने के लिए आप कितना जो है ना पेशेंस रखते हैं, कितनी हिम्मत रखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कभी भगवान किसी को रखता नहीं, खाली नहीं रखता है। जो चाहते हैं उन सबको मिलता है भाई। जो दरवाजे खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है, जो चलते हैं उनको रास्ते मिलते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं। लेकिन जो चलते ही नहीं है, ना उनको रास्ते मिलते हैं, खटखटाते नहीं, उनके दरवाजे नहीं खुलते हैं, और जो चलना शुरू नहीं करते, मतलब मंजिल के बारे में विचार नहीं करते, मंजिल की तरफ बढ़ते नहीं, उनको दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। तो मैं एक ही चीज पे बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन भगवान किसी को नहीं भूलता है। कई बार आदमी कहता है, आपने कई लोगों को सुना होगा गाँव में, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हे भगवान तू मेरे ऊपर क्यों, हे नीली छतरी वाले मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, मेरे से क्या गलती होगी, मेरे से क्यों रुष्ट है ना। और अक्सर जो है ना गांव में तो लोग इसको दकियानुसी तरीके से करते हैं। वो ना कई चीजें करवाते हैं, किसी के चक्कर में आ जाते हैं, है ना, ज्योतिषी के चक्कर में आ जाते हैं, या और भी कई सारे उपाय करवाते हैं, है ना। कई बार ताबीज करवाते हैं, कई बार जो है ना और कुछ करते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जो करता हूँ वो सही क्यों नहीं होता है, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। एक्चुअली आपका जो माइंड है ना, उसके अंदर ये बहुत गहराई से बैठ चुका है कि आप जो भी करते हैं वो गलत ही होता है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को शुरू में, भाई हो सकता है ना, ये फिजिकल दुनिया है, ये कोई सतयुग नहीं है, कलयुग नहीं है, यहाँ कोई जो है ना, कोई भगवान का या इनका जो है ना डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपका, आप खुद ही भगवान है। आपकी जो आत्मा है उसको अगर कोई चीज सही लग रही है तो वो दुनिया में बिल्कुल सही है। अगर आपके आत्मा को लगता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी का दिल दुखा दिया, मैंने किसी को परेशान कर दिया, मैंने किसी को सता दिया, या मैंने किसी के ऊपर क्रूरता दिखा दी, मैंने किसी की मदद नहीं की, आज मेरे से मैंने गलत किया है, तो यही आपका जो है ना राक्षसपन है, या यही कह दो कि आपको बुरा लगने वाली बात है। तो आपको जो भी लगे ना, भाई मैंने किसी का, भाई देखिए किसी की मदद करके बड़ा इंसान को ना बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी अच्छी नींद आती है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। ऐसे ही किसी के साथ जो है ना कुछ गलत करने के बाद में आत्मग्लानि भी होती है, नींद नहीं आती है, रात देर रात तक जो है ना हम लोग करवटें बदलते रहते हैं, बोला पता नहीं क्या हो गया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये सारी चीजें जो आपको अच्छी लग रही है, सारी जो आपको जो अच्छी लग रही है, आपको अंदर से जो अच्छी लग रही है ना, वो दुनिया में सब सही है। और जो चीजें आपको जो है ना ग्लानि देती है, पश्चाताप देती है, आपके अंदर जो है ना बहुत बुरी स्थितियां सी लगती है, आपको बहुत बुरा महसूस होता है, वो सारी चीजें दुनिया में गलत है, चाहे लोग उनको कितना ही सही बताएं। इसलिए वो परम पिता परमेश्वर दुनिया में सबको देता है, जहां भी वो है। क्योंकि ये मैंने कहा ना, कोई वो वाला डायरेक्ट भगवान जो है ना सीधा आके किसी के ऊपर पावर देके, शक्तियां देके, वो वाला टाइम नहीं है कि साहब एक आदमी जो है ना वो कुछ है ना करता जा रहा है, या उसने ऐसा किया तो उस भगवान तुरंत आ गए और वो धुआं निकलने लग गया और भगवान के हाथ से शक्ति निकली। ऐसा कुछ नहीं होना है।
भगवान देते सबको है, लेकिन उसके लिए हिम्मत भी रखनी पड़ती है, उसके लिए धैर्य भी रखना पड़ता है, संघर्ष को भी जारी रखना पड़ता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा दबाव आया, थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुई, थोड़ा सा जो है ना जीवन में पजल ज्यादा आना शुरू हो गई, थोड़ी समस्याएं ज्यादा आनी शुरू हो गई, तो वो रास्ते बदल लेते हैं, वो इधर से उधर चलना शुरू कर देते हैं, वो भी लगता है कि ये गलत हो गया, फिर इधर चलना शुरू कर देते हैं। अगर भाई आप बार बार रास्ते बदल रहे हैं और धैर्य आपके अंदर है नहीं, आप किसी काम को शुरू करने के बाद बार बार उसको चेंज कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आप जो है ना सही दिशा में या सही जगह कभी नहीं पहुंच पाएंगे। गलत ही रास्ता आपको मिलने वाला है और गलत जगह आप पहुंचने वाले हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। भाई भगवान सबको देता है, किसी को मैंने कहा ना लेट देता है, किसी को जल्दी देता है, किसी को जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना संघर्ष के बाद देता है, लेकिन देता सबको है। आपने एक बहुत कहानी सुनी होगी, एक मैंने मोटिवेशनल जो दूसरा चैनल है वहां पर मैंने डाल भी रखी है, बहुत ही कोशिश की है मैंने उसको वहां बहुत अच्छा बनाने की, म्यूजिक के साथ। कभी आप देखना, राजधानी, वो डॉक्टर रमेश यादव राजधानी करके मेरा चैनल है, वहां पर मैंने कहानी डाल रखी है। और वो कहानी है एक बांस के पेड़ की, मतलब घास की और बांस की। उसमें होता क्या है, मैंने उसमें कहा कि एक इंसान होता है जिसके जो बिजनेसमैन होता है, बहुत अच्छा उसका बिजनेस चल रहा होता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ बेटा कि उसका बिजनेस डूब गया, मतलब उसका बंटा धार हो गया, सारा व्यापार खत्म हो गया, वो बहुत बुरी तरह से हताश हो गया, बहुत बुरी तरह से थक चुका था, मतलब लग रहा था कि अब जीवन खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। और एक दिन परेशान होकर वो जंगल में चला गया, सुनसान जंगल, वहां जाके अकेला बैठा रहा और बैठे बैठे उसने पता नहीं भगवान से कहा, हे भगवान, है मैं तो बहुत बुरी तरह से हार चुका हूं, और मुझे आप प्लीज भगवान मुझे एक वजह बता दीजिए कि मैं हार क्यों ना मानूं, मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं क्यों फ्रस्ट्रेट क्यों ना हूं, प्लीज प्रभु एक कारण बता दीजिए, एक कि मैं हार क्यों ना मानूं, सब कुछ तो लुट गया मेरा, मैं तो बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास, तो मुझे क्या करना चाहिए प्रभु, एक कारण तो बताओ आप, हे ईश्वर, हे अल्लाह ताला, हे वाहेगुरु, हे जीसस, हे गॉड, ये कारण बता कि मैं हार क्यों ना मानूं, मैं फ्रस्ट्रेट क्यों ना हूं, प्लीज गॉड मेरी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। उधर से भगवान का जवाब आता है कि तुम इस जंगल में घास भी देख रहे होंगे, बहुत सारे बांस भी देख रहे होंगे, मैंने इन दोनों को ही एक तरह से ही पाला है, मैंने घास का भी पालन पोषण किया है, उसको भी नरिश किया, उसको भी पोषण दिया है, मैंने बांस को, बेम्बू को भी पोषण दिया, उसको भी पाला, उसको भी पानी दिया, बराबर दिया, सब कुछ बराबर प्रकाश दिया, बराबर पानी दिया, बराबर जो ना न्यूट्रिएंट्स दिए। और घास जब दोनों साथ बोए गए तो घास धीरे धीरे बड़ी होने लगी, पूरी धरती हरी भरी हो गई, लेकिन बांस तो कहीं नजर ही नहीं आया, बांस तो कोई पता ही नहीं था कहीं है क्या, बांस का कोई पौधा भी है क्या, कहीं नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन घास तो हरी भरी कर दी भाई, धरती पे आ गई पूरी पे। लेकिन मैंने बांस को छोड़ा नहीं और बांस ने भी हिम्मत हारी नहीं। दूसरा साल आया, घास तो और घनी हो गई, बड़ी बड़ी घास हो गई, लेकिन बांस का तो अभी भी अंकुरण नहीं हुआ, उसमें तो कोई ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन मैंने बांस के पेड़ को छोड़ा नहीं और बांस ने भी हिम्मत हारी नहीं। तीसरा साल आया, लेकिन बांस में तो कुछ भी नहीं था, बांस की जगह बांस के जैसा तो कुछ भी नहीं आ रहा था भाई, लेकिन घास तो और भी बड़ी हो चुकी थी, झाड़ियां बन चुकी थी बड़ी बड़ी, लेकिन बांस ने हिम्मत हारी नहीं, मैंने बांस को छोड़ा नहीं। चौथा साल आया, फोर्थ ईयर, फिर बाकी सारे पेड़ तो बहुत घने हो चुके थे, बिल्कुल डेंस हो गया, जंगल बन गया था, लेकिन बांस तो कहीं नामो निशान नहीं था। 4 साल हो गए थे, लेकिन बांस का नामो निशान नहीं था। 4 साल हो गए, बाकी घासें बड़ी बड़ी हो गई, बांस आया ही नहीं। लेकिन 5 साल बाद में जो बांस का पौधा था या बांस के पौधे थे, उनमें से छोटा सा जो है ना कुछ पत्तियां निकली, अंकुरण हुआ, लेकिन वो कमजोर पौधा था, छोटा था और घासें बड़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन 6 महीने होते होते, मतलब वो घास का जो पौधा था वो धीरे धीरे जो है ना आधा मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर होता मात्र है ना 6 महीने, 5 साल बाद उगा और 6 महीने के अंदर अंदर ही 100 फीट लंबा हो गया। तो भगवान कह रहे मैंने ना घास को छोड़ा ना बांस को छोड़ा, केवल बांस को 100 फीट लंबा करने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया ताकि वो 5 साल तक अपने जड़ों को मजबूती करे, अपने आप को मजबूत करे। क्योंकि अगर उसने अपने आप को मजबूत नहीं किया और ऐसे ही उग गया तो फिर वो 100 फीट का भार सह नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे उसको ज्यादा लंबा बनाना था, ज्यादा अच्छा बनाना था, ज्यादा ताकत देनी थी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना था। इसलिए मैंने उसको समय दिया, उसने भी समय लिया, हिम्मत हारी नहीं और मैंने भी उसको टाइम लगाया। लेकिन आप सोच सकते हैं जो घास उग गई थी वो छोटी छोटी रह गई, लेकिन ये निकल गया पूरा 100 फीट। तो ये मान लेना कि जिंदगी में अगर ज्यादा स्ट्रगल आ रहे हैं, समय ज्यादा लग रहा है, तो ये मान लेना कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है और ये संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है बेटा, आपकी जड़ें मजबूत बना रहा है और आने वाला कल आपका है, आने वाला कल आपका बेहतरीन है। इसलिए
बांस ने भी हार नहीं मानी और तुम भी हार मत मानना। भगवान कह रहे बांस ने हार नहीं मानी, तुम भी हार मत मानना। बस टाइम थोड़ा सा अलग हो सकता है, किसी को टाइम ज्यादा लग सकता है, किसी को कम लग सकता है। और उसके बाद में उस आदमी ने कहा, उसके बाद में मैंने जिंदगी में बांस के पेड़ से सीख के लाइफ में हार मानी नहीं, और मेरे समझ में आ गया था कि स्ट्रगल आदमी को मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है, बहुत ही जबरदस्त बनाता है। तो टाइम लग सकता है, लेकिन सफलता कभी भी किसी को दुनिया में ऐसा हुआ नहीं, टाइम लग सकता है। देखो एक स्टार मैंने लगाया इसके ऊपर, टाइम लग सकता है बेटा। हो सकता है कि किसी एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं, कोई हो सकता है 3 साल में उसको कर जाए, कोई हो सकता है उसको 5 साल में कर जाए, लेकिन करते समय किसी ने दिमाग में बिठा लिया मुझे यहां पहुंचना है, वहां वो उसी दिन पहुंच जाता है जिस दिन उसने दिमाग में बिठा लिया। बाकी तो प्रोसेस में टाइम लगता है बेटा। तो ईश्वर कभी भी किसी को उसके जो है ना, जो भी कर रहा है उसका फल अवश्य देता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, इसको दुनिया में कोई झुठला नहीं सकता। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले हार मान जाते हैं। 1 साल पहले उसको लगता है कि अब तो मेरा टाइम हो चुका है, अब तो मुझे कुछ नहीं कर सकता मैं, और वो जल्दी हार जाते हैं। और कुछ लोग बेटा हिम्मत रखते हैं, धैर्य रखते हैं, वो हारते ही नहीं। उनको हारना जो है ना पसंद ही नहीं होता, हारना वर्ड उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं, और वो बनते हैं एक दिन बहुत बड़े विराट व्यक्तित्व के धनी बनते हैं। मतलब बहुत ही विराट उनका व्यक्तित्व होता है, दुनिया के लिए मिसाल बनते हैं, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना उदाहरण बनते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं। अब आपको फैसला करना है कि आपको क्या बनना है। एक छोटी सी घास बननी है जो ऐसे ही बस कुछ भी नहीं है, या फिर बहुत बड़ा बांस बनना है। अगर बांस बनना है तो आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है, परम पिता भी आपको नहीं भूलने वाले। एक दिन आपको बांस बनाएंगे, मतलब आपको एक दिन बहुत बड़ा बनाएंगे। एक दिन आप दुनिया के लिए बहुत बड़े विराट व्यक्तित्व के रूप में दुनिया के सामने आएंगे, मतलब दुनिया के लिए एक मिसाल बनेंगे। इसलिए हिम्मत हारनी नहीं है, जबरदस्त आपको करते रहना है, और उस परम पिता पे, परमेश्वर पे ना पूरी आस्था रखते हुए गजब करते जाना है बेटा, जबरदस्त करते जाना है। लगे कि हार रहा हूं, फिर से उस वाले टाइम को देखना है जो आपका आने वाला टाइम है, जहां पर आप चैंपियन बनने वाले हैं, जहां पर आपकी जो है ना पूजा होने वाली है, जहां पर आपकी जय जयकार होने वाली है, जहां पर लोग मिठाई के डिब्बे लेके आपके घर आने वाले हैं, जहां पर आपकी जिंदगी जो है ना बेटा वो गोल्डन टाइप की होने वाली है, मतलब गोल्डन बनने वाली है, सोने से भी बड़ी बनने वाली है। उन चीजों के बारे में बार बार सोच के फिर से अपनी निराशा को, अपने हताशा को हटा देना है। जबरदस्त आपको करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं ये बेटा आने वाला समय आपका है। यू आर द प्रिंस ऑफ द फ्यूचर, यू आर द किंग ऑफ द फ्यूचर। मतलब आने वाले टाइम के आप राजा है, राजकुमार है, बेताज बादशाह है। ये दुनिया आपकी है, ये हिंदुस्तान आपका है, और पूरा हिंदुस्तान बड़ी उम्मीदों से आपको देख रहा है, पूरी दुनिया आपको बड़ी उम्मीदों से देख रही है। आपका परिवार, आपका जो है ना कुटुंब, कबीला, आपका समाज, आपका देश, आपका राज्य, आपका जो है ना पूरी मानव, यूं कह सकते हैं कि मानव बड़ी उम्मीदों से आपको देख रहा है। हिंदुस्तान आपको उम्मीदों से देख रहा है। अच्छा करते रहे, जबरदस्त करते रहे, क्योंकि आपको इस हिंदुस्तान को बनाना है बेटा नंबर 1। यही ड्रीम है मेरा, या यूं कहे कि हर व्यक्ति का, कि मेरा देश जो है ना वो दुनिया में बड़ी इज्जत के साथ उसको जाना जाए, लोग उसका जो है ना सम्मान करें, और हम हर प्रकार से जो है ना दुनिया में बेस्ट हो, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, है ना, मानवता में, सादगी में, परोपकार में, आपस के प्रेम में, व्यवहार में, हर में जो है ना हम दुनिया में सबसे बेस्ट हो, हमारा एग्जाम्पल दुनिया में दिया जाए। यही मैं कामना करता हूँ। शायद मुझे लग रहा है आप इसमें बड़ा अच्छा सहयोग करोगे, बहुत अच्छा करोगे, और आपको देता हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आगे बढ़ते रहे, अच्छा करते रहे, तो बने रहिए हमारे साथ, और कल फिर मिलने वाले। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।